हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अब जैसा कि आपको पता है कि पिछली वाली वीडियोस में हम चर्चा कर रहे थे ऑप्शंस की सीरीज की, उसके बाद हमने चर्चा करी कैंडल्स की, उसके बाद हमने चर्चा करी स्ट्रेटेजीज की। अब डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को जान लेने के बाद आपको ध्यान देने वाली बात क्या थी कि जैसे ही हम सारी स्ट्रेटेजीज को समझ गए, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए था कि हमें कैसे ट्रेड करना है। ट्रेड करना भी हम समझ गए, यानी कि हमने ट्रेड में इनपुट तो कर लिया। अब हमें हमारा स्टॉप लॉस लगाना कैसे, क्योंकि अभी हम किस सिनेरियो पे हैं, अभी हम ऑप्शन बाइंग के नजरिए से सोच रहे हैं और ऑप्शन बायर को हमेशा अपने स्टॉप लॉस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपसे गजब की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम था MACD सुपर ट्रेंड, जिसमें मुझे क्या ध्यान रखना था कि सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन तेजी में है, MACD का डायरेक्शन अगर फेवर कर रहा है, MACD का टिक अप टिक है, तो उसके बाद मैं जाकर के ट्रेड कर सकता हूं। अगर मैं इस हिसाब से वर्किंग करता हूं तो मेरे सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं, यानी कि मैं लगभग 70% के आसपास सही होने की संभावना बना लेता हूं। अब 70% सही होना जितने भी लोगों को हल्का पतला लग रहा है, मैं बता देता हूं कि अगर आप 100 ट्रेड करते हो और अगर 70 बार सही होते हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। तो इसलिए 70% सही होना अच्छी बात है। अब जितने लोगों को नहीं पता है बता देता हूं हम क्या कर रहे हैं। 2 लाख वाली बात हो रही है। 2 लाख वाली बात मतलब जितने भी लोगों ने फंड एलोकेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई थी इसी वाली सीरीज में, जिसमें मैंने बताया था कि हमें कितने फंड्स के साथ ट्रेड करना चाहिए। तो उसमें मेन मुद्दा क्या था, फंड एलोकेशन का। अगर अब मैं फंड एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो यहां पर मैंने क्या कहा था कि 2 लाख में से मैं 10,000 रुपए निकालता हूं और 10,000 रुपए में से भी मैं 5,000 रुपए किस मामले के लिए रखता हूं कि एक मंथ लूज करने के लिए और 5,000 रुपए दूसरे मंथ लूज करने के लिए। ट्रेड करने के लिए तो मैं 20,000 का ऑप्शन बाय कर सकता हूं, पर लूज में एक मंथ में 5,000 ही कर सकता हूं। तो 5,000 में धीमा धीमा लूज करूंगा, कैसे बच सकता हूं या फिर प्रॉफिटेबल रहूंगा तो कितना प्रॉफिट्स बनाऊंगा, उसका सिनेरियो आज अपन देखेंगे MACD और सुपर ट्रेंड के नजरिए से, और साथ साथ हमें स्टॉप लॉस कैसे रखना है इस वाले तरीके से अपन वर्किंग करेंगे। तो अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और चार्ट पे चल के देखते हैं कि मुझे किस हिसाब से वर्किंग करनी है, क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। करंट मार्केट सिनेरियो पे अभी मार्केट लाइव चल रहा है, तो लाइव मार्केट में मुझे सिर्फ और सिर्फ चार्ट को देखना है कि मुझे किस डायरेक्शंस के ट्रेड बनाने हैं और किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अभी जो है मैं एकदम करंट मार्केट सिनेरियो पे आ गया हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। क्या? एक तो हमें लगाना है MACD और दूसरा हमें लगाना है सुपर ट्रेंड। तो अपन सबसे पहले उसको इनपुट कर देते हैं। MACD की जो डिफॉल्ट सेटिंग है हमें उसी का इस्तेमाल करना है, और जैसे ही हम सुपर ट्रेंड पे आते हैं, सुपर ट्रेंड पे हमें जो है 20-2 का इस्तेमाल करना है। अब ये तो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मार्केट जो है मुझे किस साइड का मूव करते दिखता है, क्या होता है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। अभी बेसिकली मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो सिनेरियो है अभी हाल, अब अभी तक जो है मैंने नॉर्मल इंडिकेटर का प्लेसमेंट कर लिया है। नॉर्मल इंडिकेटर का प्लेसमेंट करने के बाद मैंने आपको क्या रूल्स बताए थे, अपन एक बार रूल्स रिवाइज कर लेते हैं कि SL अभी हमें देखना है कि कैसे लगाना है। ठीक, MACD जो है उसका टिक अप होना चाहिए। MACD का टिक मुझे अप चाहिए, यानी कि अभी MACD का टिक अप नहीं हो रहा है। और टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है अभी? टाइम फ्रेम हमारा जो है 5 मिनट का चल रहा है। तो अभी MACD का टिक हमें क्या चाहिए, MACD का टिक हमें ऐसा मुड़ता चाहिए, यानी कि अप टिक की साइड चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या चाहिए, सुपर ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है, तो सुपर ट्रेंड का डायरेक्शन बना हुआ है। ये तो रही बेसिक कैलकुलेशन, यहां पर एकदम बेसिक कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बेसिक कैलकुलेशन के बाद यहां से समझने वाली बात क्या है कि अब मुझे अगर यहां से ट्रेड लेना है तो नॉर्मल चार्ट्स के एनालिसिस क्या बोल रहे हैं। तो आप देखिए आज के दिन जो मार्केट का सिनेरियो रहा है, आप ये दिन भूल जाएगा कि आपको किस वाले दिन वीडियो मिल रही है। आपको देखना है कि मैं लाइव मार्केट कैसे एनालिसिस कर रहा हूं। जब मैं प्राइस को देख रहा हूं, भाई आपके लिए मार्केट लाइव चल रहा है, मेरे लिए भी लाइव चल रहा है। अभी तो मैं करंट मार्केट पे ही हूं, वीडियो आपको बाद में मिलेगी, पर सिनेरियो यही है। अभी अपने को देखना है कि अपन गलत होते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, और अगर अपन सही होते हैं तो हमको प्रॉफिट्स कैसे लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल सिनेरियो होता है। जब भी हम ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रख के चलना पड़ता है कि जहां पर भी मैं बाइंग करने जा रहा हूं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मैं 100 में से 30 बार ही सही होऊंगा। और मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि अपने को वो उसको कितनी बार ले जाना है, उसको 70 तक ले जाना है, तो इट टेक्स टाइम। 100 में से 70 बार सही होने के लिए तो ये जो 30 से 70 तक पहुंचने का सफर है, इसमें आपको 40 ट्रेड और अपने फेवर में सही करने, और इट टेक्स टाइम। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसमें हमें काफी समय लगेगा। तो अभी हल्का जो सिनेरियो दिख रहा है, अब मैं बिल्कुल लाइव मार्केट एनालिसिस करने जा रहा हूं। अब देखिए मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। और अब लाइव मार्केट क्या बोल रहा है, लाइव मार्केट मुझे ये बोल रहा है कि मार्केट जो है वो 700 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। 700 का लेवल मार्केट के लिए अच्छा है। बोले ठीक है, ये पहला सिनेरियो है। इसका मतलब प्राइस यहां से 700 तक आकर के मूव कर सकती है। अब ये कैसे पता चला 700 का लेवल अच्छा है, क्योंकि प्राइस इसके पहले, कल से पहले 700 के ऊपर निकलने के कई बार प्रयास कर रही थी पर नहीं निकल पाई। प्राइस ने दिन भर कोशिश करी कि एक बार 700 के ऊपर निकलते हैं, एक बार 700 के ऊपर निकलते हैं। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन दिया था, एक बार 700 के नीचे निकला, दोबारा टेस्ट किया 700 के आसपास, और उसको समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पर सेलर्स हैं, सेलर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी है। सेलर्स की पोजीशन बनने के बाद प्राइस ने पूरा दिन भर 700 के नीचे होल्ड किया। और अगर आपने मेरी प्रीवियस निफ्टी वाली एनालिसिस की वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि प्राइस जो है वो 550 के अराउंड पे सस्टेन करेगी, ये बहुत ही पहले आपको वीडियो मिल चुकी होगी जिसमें मैंने रिसेंट निफ्टी का एनालिसिस दिया था।
जिसमें मैंने ये कहा था कि निफ्टी अराउंड 550 के लेवल्स को होल्ड करेगी। तो निफ्टी ने 550 के लेवल्स को होल्ड करने का ऊपर की तरफ जंप लिया। अभी यहां से मार्केट क्या प्रयास कर रहा है, मार्केट यहां से प्रयास कर रहा है कि एक बार 700 को आके फिर से चेक करते हैं कि उसमें कितना दम है। यहां से अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्या मुझे ट्रेड इनपुट करना है, क्या यहां से मुझे पुट ऑप्शन लेना चाहिए? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ हमें एमएससीडी जो है वो डाउन टिक दिखा रहा है, पर अभी हाल सुपर ट्रेंड के अपोजिट हमें ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी चीज हमें एक और चीज देखनी कि क्या यहाँ कोई अच्छे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बना। मुझे यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग के अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं दिखाई देता है जो कि मार्केट को नीचे की तरफ मारे, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एक बार टाइम फ्रेम चेंज करके इसे 15 मिनट का देखते हैं, क्योंकि जब भी मैं एनालिसिस करता हूं मुझे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग भी एनालिसिस करते तो आप इस हिसाब से वर्किंग करें। देखिए, मेरा मोटिव यहाँ पे सही ट्रेड ढूंढना है, ट्रेड करना नहीं है। अगर ट्रेड नहीं मिलेगा तो आई विल नॉट ट्रेड, और अगर मैं ट्रेड लूंगा तो क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। अब देखिए, मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आने के बाद मुझे एक ही चीज दिखाई देती है कि जी हाँ, बिल्कुल जो मैं सोच रहा हूं कि 700 का लेवल रिस्पेक्ट होना चाहिए वो यहां पर दिख रहा है। एमएससीडी अभी हाल ऊपर की तरफ ही चल रहा है, पर इसका टिक थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। तो मार्केट क्या करता है, एमएससीडी को फेवर में लाने के लिए एक बार डाउन टिक घुमा के उसको वापस अप टिक करता है। देखिए वो कैसे होता है, वो देखिएगा। मार्केट कैसे चलेगा, अभी हाल ये जो नीचे लाया ना, ये जो नीचे लाया ना, इसमें क्या होगा, ये इसको ऐसा डाउन टिक दिखाएगा और उसके बाद इसे ऐसा अप टिक मुड़ेगा। जैसा एमएससीडी 15 मिनट पे कर रहा है वो सिनेरियो अभी 5 मिनट में कर चुका है। अब फिर से 5 मिनट चलते हैं और फिर से देखिएगा। अब आप देखिए 5 मिनट पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एमएससीडी नीचे की तरफ मुड़ चुका है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसे कहते हैं। जितने भी लोग बोलते हैं कि भैया हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखना है, तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में आपको एमएससीडी के टिक दोनों में जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि 15 मिनट पे अगर मुझे एमएससीडी का टिक ऐसा मिल रहा है, ये किस पे, 15 मिनट पे, और साथ साथ 5 मिनट पे भी मुझे टिक ऐसा ही मिल रहा है, इसका मतलब यहां से बिल्कुल पक्का चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जिसे मुझे बेट करनी है। मेरे को अगर ट्रेड लेना ही है और मुझे सिनेरियो लग रहा है कि नहीं, यहां से मुझे एक ट्रेड करना है और इसके बाद फिर मैं दूसरा ट्रेड नहीं करूंगा, तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। एक तो वीवेब की स्ट्रेटेजी बताई थी, एक एमएससीडी सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी बताई थी, इसके अलावा और कौन सी स्ट्रेटेजी अपन ने देखी थी, 915। तो 915 वाली स्ट्रेटेजी अगर आप चेक करोगे तो मार्केट जो है उसने कैसा बिहेव किया है। मार्केट ने 915 मतलब ये 3 कैंडल बने होंगे, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। प्राइस उसके नीचे होल्ड नहीं करी और कहां निकल गई, ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हमें मिल गया। तो 915 वाली स्ट्रेटेजी हमें क्या कह रही है कि ऊपर की तरफ के ट्रेड्स प्ले करो। वीवेब वाली स्ट्रेटेजी हमें क्या कह रही है, वीवेब का सिनेरियो अगर आप देखोगे, वीवेब ऐसा कहीं होल्ड करके प्राइस उसके ऊपर सस्टेन करके निकाला होगा, मतलब वीवेब की स्ट्रेटेजी भी हमें ऊपर की तरफ ही होल्ड करने का कह रही है। जब वीवेब ऊपर की तरफ कह रहा है, 915 ऊपर की तरफ कह रहा है, उसके बाद एमएससीडी में हमें सिर्फ क्या चाहिए, टिक सुधरना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे मुझे टिक भी सुधरते नजर आ रहा है, इसका मतलब अब मुझे किसी कॉल ऑप्शन पे जाना चाहिए और एक बार कैसे स्टॉप लॉस लगाने उसको सीखने के लिए पहले मुझे ट्रेड देखना पड़ेगा। देखिए अपन क्या सीखना चाह रहे हैं कि कैसे स्टॉप लॉस लगेगा। जब हमें स्टॉप लॉस लगाना सीखना है तो हम उसके पहले ट्रेड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसमें अगर हम गलत होते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस स्ट्राइक होगा, और अगर हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में ट्रेड करते चलते तो फिर हमारा स्टॉप लॉस स्ट्राइक नहीं होगा और हम ट्रेड में प्रॉफिटेबल निकल जाएंगे। पर प्रॉफिटेबल निकलने से पहले मुझे ध्यान रखना है कि मेरे स्टॉप लॉसेस में कहां तक ट्रेल कर रहा हूं, मतलब मैं मेरे स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर पा रहा हूं कि नहीं। अब अपन देखते हैं आगे का सिनेरियो। यहां से प्राइस अभी होल्ड कर रही है, 50 सेकंड के अंदर में ये वाला कैंडल क्लोज होगा। अगर ये ऐसा ही क्लोज होता है तो वी विल गो ऑन द कॉल ऑप्शन और अपन देखेंगे कौन से कॉल ऑप्शन हमें बाय करनी है। एक बार के लिए तब तक अपन कॉल ऑप्शंस के रेट चेक कर लेते हैं कि हमें अगर कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए तो कौन से स्ट्राइक प्राइसेस की कॉल ऑप्शन लेनी चाहिए, अगर कैंडल की क्लोजिंग ऐसी आती है तो। यहाँ पे जो है मैंने निफ्टी की 21750 की सी लगा दी है। अब 21750 का सबसे पहले देखिए रेट क्या चल रहा है, रेट चल रहा है अराउंड 106। नया कैंडल आ चुका है, तो नया कैंडल आने के बाद मतलब हमें सबसे पहले जाकर निफ्टी पे चेक करना है कि उसका टिक कैसा बिहेव कर रहा है। पर उसके पहले अभी तो मुझे प्राइस नीचे की तरफ ही होल्ड होती दिख रही है, मतलब मेरे को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन बाइंग अ कॉल ऑप्शन। अब अपन थोड़ा सिनेरियो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद अपन ये चेक करेंगे कि अगर यहां से प्राइस अब यहां से स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाती है तो वी विल टेक द एंट्री, और हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होंगे मैं आपको अभी इसी वाली वीडियो में बताऊंगा कि प्रीमियम के स्टॉप लॉसेस हमें कैसे रखने। क्योंकि जब हम निफ्टी के सुपर ट्रेंड के स्टॉप लॉसेस को फॉलो करेंगे तो शायद तक यही वाला कॉल ऑप्शन हमारा जो है 80 रुपए के आसपास जाके कटेगा और हमें इतना बड़ा लॉस नहीं लेना है, क्योंकि हमारे पास लूजिंग कैपिटल कितनी है फॉर द मंथ, 5K। अब जितने लोगों को नहीं पता कि बार बार 5K की बात क्यों आ रही है, मैंने आपको बता दिया कि आप जाके फंड एलोकेशन वाला वीडियो देखो, वहां से आप कॉन्सेप्ट उठा लोगे कि हमें 5000 ही क्यों लूज करने, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाने आ रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, किसी ना किसी एस्पेक्ट में हम प्रॉफिटेबल हैं, हमें यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ाना है ताकि हम तेजी से ग्रो कर सके, अपने अकाउंट्स को पोटेंशियल प्रॉफिट तक ले जा सके, उसके लिए अपन इसका प्रयास कर रहे हैं। तो अभी मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को नो ट्रेड दिखाई दे रहा है कि नहीं यार ट्रेड नहीं हो रहा है। एक बार अपन वापस से ट्रेडिंग व्यू चल के पोजीशंस को चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी ने ऐसा कौन सा कैंडल बनाया जिससे कि वाली कॉल ऑप्शन नीचे की तरफ ड्रैग हो रही है, क्या पुट के ट्रेड्स ओपन हो रहे हैं। 700 के पहले पुट के ट्रेड्स ओपन नहीं होंगे।
अगर मुझसे कोई बोलेगा कि आप जाके पुट ऑप्शंस क्यों नहीं ट्रेड कर रहे हो, तो मुझे ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाई देता है जहां से मैं पुट ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स अभी इनिशिएट करूं। मेरा मोटिव यहां से कॉल के ट्रेड्स ले रही है, अगर मिलेगा तो कॉल के ट्रेड करूंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा कि इस जगह से अगर पोजीशंस ऐसी बनती तो मैं ये स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड किया होता। मैं चाहता हूं कि एक अच्छा सा ट्रेड मिले जिससे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि स्टॉप लॉसेस कैसे बनते हैं। अब जैसा कि अपन देख पा रहे हैं प्राइस ने होल्ड अच्छा किया था, पर होल्ड करने के बाद जो है प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग कर रही है। अभी भी प्राइस होल्ड करना चाह रही है, ये कैसे पता है? ये मुझे मार्केट के स्ट्रक्चर से पता है, मेरे को ओवरऑल टाइम फ्रेम का पता है, डेली सिनेरियो पता है मार्केट के डेली सिनेरियोज ये बोल रहे हैं कि इस करंट पॉइंट ऑफ टाइम में, अब देखिए ये वीडियो अभी जिस टाइम पे शूट हो रही है लगभग मार्केट के जो करंट टाइम चल रहा है अभी वो चल रहा है 11:40 के आसपास। अब ये सपोज जैसे मैं वीडियो के डायरेक्शंस को ट्रेड कर देता हूँ लगभग 1 बजे तक, 12:30 बजे तक ट्रेड्स खत्म हो जाते हैं। अब उसके बाद 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद मार्केट गिर जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ट्रेड करने का नहीं डायरेक्शन था, मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से मॉनिटर कर रहा हूं कि जो कुछ भी लाइव हो रहा है मार्केट में, अगर तेजी लग रही है तो क्यों लग रही है, इस वाले पॉइंट से। अगर इस जगह पे सुपर ट्रेंड भी कट जाएगा और एमएससीडी और तेजी से डाउन टिक हो जाएगा तो मैं मेरा व्यू चेंज कर दूंगा। तो मैं उस हिसाब से मार्केट के स्ट्रक्चर का वेट करके वर्किंग कर रहा हूं। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम छोटे टाइम फ्रेम्स को ट्रेड करते हैं तो हम उसी एस्पेक्ट की बात करते हैं कि उस वाले सिनेरियो पे क्या हो रहा है। अभी हाल मार्केट नो ट्रेड जोन पे है, यानी कि मेरे लिए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हाल कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, अगर मुझे ट्रेड करना है ऑप्शन सेलिंग करके, तो अब आप देखिए मजेदार बात क्या आती है। ऑप्शन सेलिंग मुझे इसलिए क्यों पसंद आती है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड मैं जब चाहे तब इनिशिएट कर सकता हूं। अभी मुझे लग रहा है ना मार्केट और नीचे आएगा, जैसे ही सुपर ट्रेंड के आसपास आएगा मैं ऑप्शन सेल का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 700 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है। पर कॉल ऑप्शन क्यों नहीं बाय कर सकता, क्योंकि कॉल ऑप्शन हो सकता है तब तक 80 रुपए तक आ जाए, जबकि पुट ऑप्शन इतनी तेजी से बढ़ेगी नहीं। पुट ऑप्शन को अगर बढ़ना है तो 700 के नीचे जाने पे पुट ऑप्शन में जंप्स आना शुरू होंगे, तो 17 पॉइंट की रेंज भी मुझे मिलेगी। और इन दैट केस अगर मार्केट नीचे नहीं आया तो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम मुझे प्रॉफिटेबल बना देंगे। अब ये कैसे बनाएंगे एक बार अपन ये भी चेक करते हैं। देखिएगा, मैं यहां से 21,600 की पी शॉर्ट करने के बारे में सोचता हूं कि क्या सिनेरियो बन रहा है 21,600 के पी पर। अब आप देखिए आपके सामने कॉल ऑप्शन 108 रुपए से 100 रुपए आ गई, तो ये 8 रुपए का लॉस किसका हो रहा है? अपना हो रहा है। अगर हमने लिया होता तो हमको 8 रुपए का नुकसान होता ना। एक बार अपन 21,600 की पी को भी चेक करते हैं। अब ये जो है निफ्टी की 21,600 की पुट ऑप्शन है, अभी लगभग ये जो पुट ऑप्शन है ये 79 और 80 रुपए के आसपास चल रही है। मेरा मोटिव क्या है, मुझे इसे शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। पर शॉर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर मुझे इसे शॉर्ट करना है यानी कि मुझे निफ्टी पर एक रिजेक्शन मिलना चाहिए 700 के लेवल के आसपास। जब निफ्टी 700 के आसपास आएगा मतलब ये वाला पुट ऑप्शन 85 से 90 के बीच में होना चाहिए। 20 पॉइंट नीचे गिरने पे ये 7-8 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम करेगा। तो उस वाले सिनेरियो का मुझे ध्यान रखना है और उसके हिसाब से देखना है कि अगर प्राइस यहां से रिजेक्शन लेती है और पुट ऑप्शंस में मुझे शॉर्ट मिलता है तो मैं पुट ऑप्शंस के साथ शॉर्ट में भी जा सकता हूं। क्या मैं यहां से बेच सकता हूं? जी हाँ बिल्कुल, मैं यहां से भी बेच सकता हूं। पर मेरे पास स्टॉप लॉस क्या बनेंगे, 100 रुपीज के स्टॉप लॉस बनेंगे, यानी कि मेरे को 20 रुपए का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस देना अगर मुझे लग रहा है पुट ऑप्शन में भी, तो ज्यादा अच्छा पॉइंट बनता है कि फिर मैं कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेड करूं। जब स्टॉप लॉस मुझे छोटे लगेंगे कि हाँ यहां से छोटे स्टॉप लॉसेस हैं, तो जाके मेरा मानना है कि पुट ऑप्शन से ट्रेड करना बेटर होगा। अभी हाल के लिए भी मुझे निफ्टी नीचे की तरफ ही दिख रही है, यानी निफ्टी फिर से जो है नीचे की तरफ मोमेंटम ले रही है। उसका मोमेंटम नीचे की साइड ही चल रहा है। एमएससीडी का टिक भी डाउन है। अभी तक मैंने ट्रेड क्यों नहीं इनिशिएट किया टू द डाउन साइड, क्योंकि ऐसा सिनेरियो नहीं लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ सुपर ट्रेंड को काटेगा। 700 एक अच्छा सपोर्ट है, प्राइस सिर्फ चेक करने को आ रही है 700 के लेवल को। अगर यहां से मुझे रिजेक्शन मिलता है ऊपर की तरफ तो आई विल गो विद द कॉल, अदरवाइज आई विल नॉट ट्रेड अनलेस एंड अंटिल इट इज प्रीटी क्लियर कि मार्केट विल कंटिन्यूअसली गोइंग टू गो डाउन। तो ऐसा सिनेरियो बनने के बाद ही मैं फर्दर ट्रेड करूंगा। अब मुद्दे की बात आ जाती है कि इतनी देर में अगर कोई ट्रेड नहीं मिला है और हमको अगर कॉल ऑप्शन बाइंग करनी ही है तो हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होना चाहिए। अब हम बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट पर आ गए। अब आप देखिए प्राइस जिस हिसाब से अभी हाल मार्केट को होल्ड कर रही है 700 के लेवल्स को, अगर मुझे कॉल ऑप्शन बाइंग करना ही है, ये मेरे लिए मस्ट है कि नहीं मुझको कॉल ऑप्शन बाइंग ही करना है, ये एकमात्र साधन है। क्योंकि आई हैव अ लेस कैपिटल, मतलब मेरे पास सिर्फ 20,000-30,000 रुपए ही है, तो मेरे को यहाँ से कॉल ऑप्शन बाइंग कैसे करनी चाहिए। तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस यहां से एक बार रिजेक्शन लेती है, अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि प्राइस रिजेक्शन ले रही है, तो अपन यहां से स्कैल्पिंग का ट्रेड बना सकते हैं। अब आप देखिए स्कैल्पिंग का ट्रेड कैसे बनेगा। पोजिशनल ट्रेड बनाना क्यों दिक्कत है, इंट्राडे ट्रेड बनाना क्यों दिक्कत है, क्योंकि इंट्राडे में क्या होगा कि यहां से प्राइस नीचे आकर के अगर हल्का सा मूवमेंटम करके फिर नीचे गिरी तो मैं उस वक्त मुझे प्रॉफिट्स बुक करने ही पड़ेंगे। मतलब मैं श्रेणी में स्केल्पर की ही जा रहा हूं। अब अगर मैं स्केल्पर की श्रेणी में शिफ्ट हो रहा हूं, इसका मतलब मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरे को यहां से कॉल ऑप्शन जो लेनी है उसके छोटे से छोटे स्टॉप लॉस पे मुझे उठाना है। अब एक बार अपन फिर से कॉल ऑप्शन के चार्ट पे चलते हैं, कौन से 21,800 के या 21,750 के कॉल ऑप्शन अपन देखेंगे, छोटे ऑप्शन के साथ ट्राई करेंगे। इन द मनी का बड़ा ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट फेवरेबल हमारे इसमें नहीं है। एंट्री का परफेक्ट टाइम आ चुका है, 700 का लेवल मुझे लग रहा है सपोर्ट है, तो एक बार हमको एक एंट्री लेके चेक
करना चाहिए कि क्या हमारे स्टॉप लॉसेस होने चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पोजिशनल ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। पोजिशनल मतलब इंट्राडे के अच्छे ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा मोटिव क्या है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना सीखना है। अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना सीखना है कि मैं स्टॉप लॉस कैसे सोच रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज तो मेरे पास दो स्टॉप लॉस अवेलेबल है। एक तो मैंने 700 का जो फिगर निकाला है, मतलब प्राइस अगर 690 आ जाएगी तो आई विल एग्जिट। तो एक तो मेरा राउंड फिगर वाला स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में आता है। तो पहला स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में क्या आ गया, राउंड फिगर वाला, कि अगर 700 के नीचे निकल जाएगी और 690 पहुंच जाएगी तो आई विल एग्जिट। ये सबको पता है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब यहां से दूसरा एस्पेक्ट क्या बनता है कि मैं प्रीमियम्स के ग्राफ से जो है स्टॉप लॉस निकालने का प्रयास करूं। अगर मैं ट्रेड को लंबा होल्ड करना चाहता हूं, मेरा व्यू लंबा है, यहां से 21,800, 850, 900 अगर मुझे निफ्टी को पहुंचाने का व्यू है कि निफ्टी यहां से ऐसा पहुंच सकती है, तो यहां पे अगर मैं एंट्री लेता हूं, लेट सपोज मैंने 92 की लिमिट लगा के एंट्री ली। अगर 93 चल रहा है तो अपन ये मानते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हमने 93 पर बाय कर लिया। अब अगर मैं 93 पर एंट्री ले चुका हूं तो एक स्टॉप लॉस तो मुझे सीधा सीधा ही समझ में आता है प्रीमियम के हिसाब से, जो कि 60 रुपए के आसपास का निकल करके आता है, जिसमें मुझे प्राइस को होल्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा लॉस कितने का होने वाला है, 23 रुपए का लॉस लगभग होने वाला है। 23 रुपए का लॉस मतलब सिंगल लॉट पे ये हो गया 1150 रुपए, जो कि एक बड़ा लॉस है। इस कैपिटल पे लेने के लिए तो मैं बड़ा फंड लगा रहा हूं, लेने के लिए तो मेरे पास 20,000 रुपए की मैं 20,000 के फंड का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर मुझे किसी भी कंडीशन में इतना बड़ा लॉस एक साथ नहीं देखना है, क्योंकि मेरे महीने की लिमिट कितनी है, इससे बड़ा लॉस नहीं मैं महीने का नहीं कर सकता। अगर इतना बड़ा लॉस मैं आज लेता हूं और इतना ही बड़ा लॉस मैं कल भी लेता हूं, तो इससे क्या सिनेरियो निकल करके आएगा, इससे ये सिनेरियो निकल करके आएगा कि 2-3 दिन में मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, मंथ के ट्रेड तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या वेट करना है, अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मुझे बस एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है। अगर यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले लूंगा। अब ये क्या होगा, ये मुश्किल से 85 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, मतलब सिंगल लॉट पे मेरे को किसी भी कंडीशन में 500 रुपए का नुकसान भी नहीं आ रहा है। तो मुझे उस हिसाब का ट्रेड करना पड़ेगा, जहां पर मुझे 400 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बने और टारगेट्स में मैं लगभग 1000 रुपीज को अचीव कर सकूं, उस हिसाब के ट्रेड्स मुझे करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 93 पे एंट्री लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 85 रुपीज का। 85 रुपीज के ऊपर मैं ट्रेड करने को तैयार नहीं हूं। अब इसमें मुझे कोई दुख नहीं होगा, प्राइस अब भी हाल सीधा 85 का स्टॉप लॉस खा जाए, भाई खा जाए तो खा जाए, फिर मुझे मौका मिलेगा। भाई यही लूज करना है ना मुझे दिन भर में, चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही लूज करना है, 3 ट्रेड कर पाऊंगा, कम से कम 3 ट्रेड, एक ट्रेड भी सही चल गया पूरा बाहर निकाल देगा। अब तेजी क्यों करनी है वो मैंने आपको पहले पूरा गणित समझाया। अब जितने भी लोगों को लगेगा कि अरे यार क्या है, डायरेक्ट एसएल बताना चाहिए, ये बताना चाहिए, भाई डायरेक्ट एसएल तो मैं बता देता, पर मेरे को सही मोटिव भी दिखना चाहिए, सही जगह भी दिखना चाहिए। अगर मुझे 700 के आसपास सही लग रहा है तो मैं वहां तक का वेट करूंगा, फिर एंट्री करने के बारे में विचार करूंगा। ऐसे हर कहीं जाकर के तो एंट्री करने से रहा, जहां पर मुझे सही सिनेरियो मार्केट का दिखाई देगा, जिसके आसपास मेरे लेवल्स आएंगे, जहां पे मेरी स्ट्रेटेजी बोलेगी कि आपको यहां ट्रेड करना चाहिए, मैं वहीं जाके तो ट्रेड करूंगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, 93 के लेवल्स पर हाँ मैंने बोला कि एक बाय इनिशिएट करते हैं, क्योंकि प्राइस 700 के आसपास है, 700 के आसपास हमें लगता है कि एक सपोर्ट है, सुपर ट्रेंड वही है। एमएससीडी हमारे फेवर में नहीं है, एमएससीडी ऐसा था, अगर एमएससीडी ऐसा घूम जाएगा तो उसके बाद हमारे यहां से ट्रेड चलने की संभावना बढ़ जाएगी। टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस कितने का है, 400 रुपए का, 400 रुपए का मतलब 8 पॉइंट नीचे, 9 पॉइंट नीचे, 450 रुपए का। टारगेट्स कहां तक के होंगे, टारगेट्स हमें क्या पता है, प्राइस कहां तक जाने वाली है, प्राइस जाने वाली है लगभग 21,750, 21,800। अगर ये सिनेरियो हमें लगता है, यानी 750 से 800 के बीच का सिनेरियो लगता है, तो ये वाला ऑप्शन लगभग 140 से 130 के बीच में जाके कहीं रुकेगा। तो मेरे टारगेट्स यहां पर ये होने चाहिए कि जैसे ही प्राइस एक बार 100, 102, 103 निकालेगी, आई विल एग्जिट। क्योंकि मैंने यहां से मोटिव, मैंने क्या है, कौन सा रूल फॉलो नहीं किया, एमएससीडी का। तो एमएससीडी जैसे ही एक बार टर्न अराउंड करता है, अगर एमएससीडी फेवर करता है तो ही मैं ट्रेड को फर्दर कैरी फॉरवर्ड करूंगा, अदरवाइज मैं यहां से 500, 700 के प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा और री एंट्री का वेट करूंगा। क्योंकि प्राइस ऐसा मूव करने के बाद ऐसा नहीं भागेगा, प्राइस क्या करेगा, ऐसा आने के बाद एक बार होल्ड करके फिर मूव करेगा, तो उस होल्ड में मैं फिर से बाय करने का प्रयास करूंगा। स्टॉप लॉस का गणित मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आपने 93 पे बाय किया, 85 का स्टॉप लॉस स्ट्राइक हो गया, बिल्कुल बाहर हो जाने का है, आराम से बैठना है, फिर उसके बाद हमें ट्रेड करना है। क्या मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी है, बेस्ट टाइम टू ट्रेड ऑप्शंस, तो वो वाला जो टाइम आएगा 2 बजे के आसपास का, वहां आपको एक ट्रेड और प्ले करना है। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका यही होना चाहिए, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मंजूर है, स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही। अगर हम ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपको मान के चलना है 100 में से मैंने आपको लिख के बता दिया कि 30 बार ही आप सक्सेसफुल रह पाओगे, इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे मेंटेन करने पड़ेंगे। 100 में से 70 जो व्यक्ति पहुंच जाएगा ऑप्शन बाइंग, इसका मतलब फिर उसको मार्केट से जीतना ही जीतना है, वो फिर हारना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि क्या करेगा, स्टॉप लॉस की प्रैक्टिस उसकी ऐसी होगी कि 85 का स्टॉप लॉस, पर टारगेट की प्रैक्टिस उसकी कैसी होगी कि भाई प्राइस जा रही है 100, 120, 130 रुपए के आसपास के टारगेट्स ले रहा है, आराम से प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है होल्डिंग फैक्टर, कि आप अपने ट्रेड को कितना लंबा होल्ड कर सकते हो। अभी लगभग मेरा मानना है 3-4 मिनट हो चुके हैं, प्राइस 93 होल्ड कर रही है, मतलब 93 ही होल्ड कर रही है। एक बार जाकर के फिर से ट्रेडिंग व्यू चेक करते हैं
कि क्या सिनेरियो बन रहा है निफ्टी पर। ट्रेडिंग व्यू पे फिर से ये सिनेरियो निकल के आता है, प्राइस जो है हल्का सा मूव करी थी, अब 700 के आसपास नीचे आने का प्रयास कर रही है। मैंने आपसे क्या कहा, दो एस्पेक्ट है यहाँ पर, या तो जैसे ही 90 के नीचे निकलेगी आई विल एग्जिट, या फिर जैसे ही प्राइस जो है 85 के नीचे मूव कर देगा मेरा ऑप्शन का प्रीमियम, तो मैं डिसाइड कर लूंगा एग्जिट करना है और 82 83 तक मैं एग्जिट कर दूंगा। यानी मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे क्यों लॉस हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये ट्रेड बार बार करने, महीने में 5000 जब तक मेरी रिस्क पूरी नहीं जाती मैं तब तक ऑप्शन बाइंग कर सकता हूं। तो जितने छोटे लॉस लोगे उतने लंबे ट्रेड कर पाओगे। अभी हल्का सिनेरियो क्या बन रहा है, अपन थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो आई विल से कि हाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, हमने स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया था, 102 105 के टारगेट्स थे, कोई बात नहीं। अगर यहां से मोमेंटम चलता है तो हम कितना लंबा होल्ड कर पाते हैं, हमें ये भी देखना है। एमएससीटी का टिक जो है वो अभी भी डाउन का है, एमएससीटी अभी भी अपटिक नहीं बनाया है, पर प्राइस ने यहां से हल्का हल्का मोमेंटम करना शुरू कर दिया। तो 700 के लेवल्स जो हम सोच के चल रहे थे वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये कि अब मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, यही मोटिव है। स्टॉप लॉस क्या, जैसे सही हो गया, अब देखो अपन सही हो गए तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। पहली चीज अपन देखेंगे अपने ऑप्शंस में प्रीमियम का जंप कितना आया। तो जैसा कि अपन सोच के चल रहे थे कि ऑप्शंस में प्रीमियम का दम आना चाहिए, तो वो हमको मिला 93 रुपीज का ऑप्शन था, जिस पॉइंट पे हमने बाइंग के बारे में डिसाइड किया। अब बाइंग का लेवल क्या था 93, स्टॉप लॉस क्या था 85, अभी प्राइस कितनी आ गई 100। मेरा क्या ट्रेड था स्कैल्पिंग, कितने लॉट के साथ था, सिंगल लॉट, एक ही लॉट है। इसका मतलब आप ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं इसे कितना होल्ड कर सकता हूं ये देखने वाली बात है। यानी कि एक ही लॉट है, अगर मैं 102 पे बोल दूंगा कि मैंने बेच दिया मतलब बिक गया, अगर 104 पे बोल दिया कि बेच दो मतलब बिक गया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसी चीज का ध्यान देना है कि मैं कितना लंबा इसे होल्ड कर सकता हूं। तो अभी हाल क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरे को मेरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो अभी मेरा स्टॉप लॉस जो आ गया है वो मेरे लेवल पे आ गया, यानी कि 93। अब मैं नो लॉस नो प्रॉफिट का बंदा हूं भाई। अब मेरे को पैसा नहीं आया चलेगा, जाना नहीं चाहिए। मतलब अब जो मैंने जो भी कैपिटल इनिशिएट करी थी 20K मेरे पास थी, 5000 का मेरा मंथली रिस्क था, अब इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं है। मतलब अब मेरी कैपिटल पे मुझे कोई रिस्क नहीं आ रहा है। प्राइस अभी भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, आराम से होल्ड कर रही है। मेरे टारगेट्स कितने के, यहां से अगर कंटिन्यूस मूव कर जाएगी और 120 पहुंच जाएगी तो मेरा काम ही हो जाएगा। तो मुझे आराम से वेट करना है, देखना है प्राइस कहां जा रही है। अगर 120 के आसपास आती है तो आई विल एग्जिट, ये मेरा प्लान रहेगा। तो इस वाली वीडियो में जो है हम किस चीज का ध्यान रख के चल रहे थे कि हमें ट्रेड भी ढूंढा। जिस स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने आपको बताया था उस स्ट्रेटेजी का मैंने इस्तेमाल खुद आपको करके दिखाया कि कैसे मैं ट्रेड करता हूं। मैं अप स्टॉक्स पर जो है ट्रेडिंग व्यू वाली चीज का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप लोग भी अपना अकाउंट अप स्टॉक्स में खुला करके, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, अप स्टॉक्स में अपना अकाउंट खुला करके और इसी प्रकार से चार्ट्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जगह पर क्या प्रीमियम्स होल्ड कर रहे हैं। तो 104 105 होल्ड हो रहा है। अब एक चीज का ध्यान रखना है, मैं यहां से एकदम प्रिपेयर बैठा हूं, अगर यहां से अब 100 रुपए के नीचे निकला तो मेरे को एग्जिट चाहिए। पहले 97 पे कटे 98 पे कटे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर प्राइस अब यहां से 100 रुपए के नीचे निकलेगी तो मेरे को एग्जिट चाहिए, मतलब चाहिए। साथ साथ आपने अगर पुट ऑप्शंस देखे थे तो मैंने आपको क्या कहा था कि पुट ऑप्शंस के ट्रेड तो आप अभी से मार सकते हो। तो जो पुट ऑप्शन 85 90 की रेंज में जाके बिकी होगी, अब वो भी लगभग 60 65 के आसपास आ गई होगी। तो दोनों साइड से हमारा ट्रेड बढ़िया चल रहा है। वीडियो की लेंथ आपको थोड़ी सी लंबी लग रही होगी, पर देखिए जब हम लाइव मार्केट के ट्रेड्स को एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, ये चीज ध्यान देने वाली होगी। अभी भी प्राइस होल्ड कर रही है, अब 106 107 तक पहुंच चुकी है। तो अपन देखते हैं, थोड़ा सा और टाइम आप लोगों को लगेगा कि हायर प्राइस मूव कर रही है। अब मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है कि अब यहां से मेरे लिए जो लेवल है वो किसका है, 100 का। मेरी बाय किस पे थी, 93 पे। और कैसे ढूंढी है, बहुत ही सिंपल तरीका यार, हम एमएससीडी की स्ट्रेटेजी हमने इस्तेमाल करी जो मैंने आप लोगों को बताई थी। बिल्कुल बेसिक वर्किंग है, कुछ भी उसमें अपन ने अगेंस्ट में काम नहीं किया। किसके, सुपर ट्रेंड के मैं अगेंस्ट नहीं गया। मुझे पता था ऊपर में कोई सेलिंग पैटर्न नहीं है और ये मेरा एनालिसिस था कि 700 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है, वो मैंने प्राइस एक्शन से निकाला। कैसे निकाला मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग ध्यान से देखी है तो मैंने आप लोगों को एक ही चीज बोली थी कि प्राइस जो है एक बार कल 700 के नीचे निकली, उसके बाद प्राइस ने दिन भर प्रयास किया कि 700 के ऊपर निकले, 700 के ऊपर नहीं जा पाई। आज मॉर्निंग में 700 के आसपास खुली, होल्ड किया, एक बार ऊपर निकल गई। और मुझे ही पता है, मैंने आप लोगों के साथ सारी स्ट्रेटेजी शेयर करी है, चाहे वो 915 हो, चाहे वो वीवेब वाली हो। और जब ये स्ट्रेटेजीज आपस में एक साथ मिलकर वर्क करती है ना, तो ये बहुत ही गजब का काम करती है। साथ साथ में सुपर ट्रेंड एमएससीडी वाली स्ट्रेटेजी का मैंने इस्तेमाल किया। अगर आप टिक देखोगे तो टिक अब यहां से ऊपर की तरफ मुड़ रहा है। अगर टिक ऊपर की तरफ मुड़ रहा है मतलब अब जितने लोगों ने ट्रेड नहीं लिया था, यानी कि जितने लोगों ने एंट्री नहीं की थी, उनके लिए अब एंट्री ओपन हो रही है। कितनी देर में हो जाएगी, मात्र अगले 1 से 2 मिनट के अंदर में एंट्री ओपन हो जाएगी कि हम यहां से ऊपर के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पर क्योंकि हम पहले से बैठे थे, हमने 93 रुपीज में खरीदा था, तो इसलिए हम 100 का स्टॉप लॉस लगा के चल रहे हैं। एक बार प्रीमियम और चेक कर लेते हैं और वीडियो को अपन लगभग यहीं एंड करेंगे। तो प्रीमियम अभी भी लगभग 106 107 के आसपास होल्ड कर रहा है। और अगर आप बाद में जाके इस दिन को चेक करोगे, जिस दिन भी आपको वीडियो मिलेगी, आप जाके डे देखना कि डे कौन सा है। जैसे आपको जिस दिन भी वीडियो मिले आप जाके डे देखोगे तो ये 13 फेब का डे, कौन सा डे, 13 फेब। तो आप देखिएगा कि 13 फेब पर इंट्राडे में चार्ट ने बाद में 330 तक कैसा मोमेंटम किया था। हमारे लिए स्टॉप लॉसेस 100 पे शिफ्ट हो चुके हैं।
अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी तो मैं लगभग जो है इसको 120 पे एनी हाउ एग्जिट करूंगा। मेरे लिए 120 से ऊपर रखने का पॉइंट नहीं बनता है। मेरा दिन का एक ट्रेड हो गया है जिसमें मैंने 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लूंगा अगर प्राइस 120 पहुंच जाती है तो, और वो मुझे पहुंचती नहीं नजर आ रही। प्राइस यहां से एक बार रिजेक्शन फिर से ले रही है, टाइम लगभग खत्म हो चुका है 1-2 मिनट का। मतलब यहां से देखने वाली बात यह है कि अब अगर प्राइस ऐसे ही होल्ड करती तो मुझे एग्जिट निकाल देना चाहिए, मुझे ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, मेरा ये स्कैल्पिंग ट्रेड है, मेरा कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं है, तो यहां से एग्जिट प्लान बनती है। फिर भी आप 3:30 के बाद का डे देखिएगा किस हिसाब से वर्क हुआ होगा। तो अगर आप लोगों को ये ऑप्शन की सीरीज पसंद आ रही है जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी को बताया, सारे ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी को बताया और ऑप्शन बाइंग के तरीके को बताया, उसके बाद हमें कैसे स्टॉप लॉसेस फॉलो करना चाहिए ट्रेड करके, मैंने आपको इसका भी डिस्कशन किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है और आपने अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो वीडियो को फिर से देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।